अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 books be distributed among Ram, Shyam and Ghanshyam such that each boy gets at least one book। ठीक है, जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये इसकी वजह से क्वेश्चन मुश्किल है, वरना क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अरे भाई 3 बच्चे थे अपने पास, राम, श्याम, घनश्याम, उनको किताबें देनी थी अपने को, तो किताबें बांटने का जो तरीका था वो अभी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, किताबें बांटने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वरना आप अगर नॉर्मली आपको फर्स्ट लेक्चर पे क्वेश्चन देता तो आप क्या करते, 3 लोग हैं अपने पास, राम, श्याम, घनश्याम, है ना। ऐसा हो सकता है कि राम को सारी 6 बुक्स मिल जाए, है ना। और बुक्स बांटनी थी ना, मैंने आपको बताया भी था यार, अरे लेने वाले की पावर देने वाली, जिसने भी डीपीपी का सॉल्यूशन देखेंगे तो लेने वाला कौन है, राम, श्याम, घनश्याम, 3 लोग, और देने वाली चीज कितनी है, 6। तो आपका आंसर उस हिसाब से 3 की पावर 6 हो जाता। अरे भाई याद है ना सबको, लेने वाले कौन है, 3 लड़के, और देने वाली चीजें कितनी है, 6, तो लेने वाले की पावर देने वाली, आपका आंसर उस हिसाब से ये हो जाता। लेकिन एक चीज समझे आप, 1 2 3 4 5 6 बुक्स रहती है अपने पास, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ठीक है। अब 6 बुक को आप किस तरीके से, बुक 1 को दे दो आप 3 लोगों को, इसको 3 लोगों को दे दो, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। ये हाँ भाई, कमेंट बॉक्स समझ रहे हैं ना, हर किताबें 3 लोगों को मिल सकती है, तो टोटल अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 6 टाइम्स 3 की पावर 6, इस हिसाब से अपन सोचते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता था ना, इसमें ये भी हो जाता था कि बुक 1 जो है उसको तीनों लोगों को दे सकते हैं अपन, राम को भी, श्याम को भी, घनश्याम को भी। बुक 2 को भी हम तीनों लोगों को दे सकते थे, बुक 3 को भी हम तीनों लोगों को दे सकते थे, लेकिन 3 में से कोई एक देना है ना, तो हर किसी को एटलीस्ट 1 बुक मिलनी चाहिए थी। मान लो ये बुक 1 राम को चली गई, ठीक है, ये बुक भी राम को चली गई, ये बुक भी राम को चली गई, ये बुक भी राम को चली गई, ये भी राम को चली गई, ये भी राम को चली गई, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है भाई। अरे बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि 6 की 6 बुक्स राम को चली जाए। तो अपना क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसमें क्या करें, हर बच्चे को कम से कम एक किताब तो मिलनी चाहिए, खाली हाथ कोई भी लौटना नहीं चाहिए। ये जो तरीका अपन पहले करते थे, इसके हिसाब से हमारे पास क्या होता था ना कि सारे हम पागलों की तरह किताबों को फेंकना चालू कर रहे हैं। बस ये 3 लड़के खड़े यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, हम किताबें फेंकना चालू कर रहे हैं कि उठा लो भाई जितनी उठा सकते हो। तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 3 टू द पावर 6, ये वाला जो अपन ने यहाँ पे लिख रखा है। लेकिन अपने को क्या करना है, हर किसी को एटलीस्ट एक किताब मिलनी चाहिए। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप क्या किया करो, आइडियल केसेस बना लिया करो। आइडियल केसेस आपको बनाते आते हैं, मैं बनाना बताता हूँ। हम क्या सोचते हैं ना कि यार ऐसा तरीका बनाओ कि कम से कम एक एक किताब तो आप सबको दे दो, तो कंजूसी से बांटो। अरे भाई कंजूसी से बांटो, 6 किताब है मेरे पास, मैं गया राम के पास, राम के पास नहीं, मान लो मैं गया एक लड़के, कोई भी लड़का हो सकता है ना, मैं गया पहले लड़के के पास, उसको मैंने एक किताब दी, बचा रहा हूँ भाई, मैं किताबें बचा रहा हूँ, कंजूसी से बांट रहा हूँ ना, लेकिन मेरे को एक तो देना ही है।
एक तो देना ही है सबको, तो मैंने क्या करा, दूसरे वाले को भी एक दे दिया। इसको कहते हैं, पहले वाले मेथड को कहते हैं कंजूसी से बांटना। सबसे पहला तरीका क्या होगा कि आप सबको एक 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 दो, और लास्ट में अगर आपके पास बहुत सारी बच जाती है, अभी कितनी किताबें बच गई अपने पास, 6 किताबें थी, 4 बची हुई है, तो इसको 4 दे दो भाई, आखिरी वाले को सब कुछ दे दो। ये एक तरीका हो सकता है। ये जो तरीका है ना, क्या इस तरीके से ये वाला जो अपना क्लॉज है, ये वाला जो कंस्ट्रेंट है, वो सेटिस्फाई हो रहा है कि हर किसी को कम से कम एक किताब मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए। एक आदमी को 4 किताबें मिल गई, तो इससे कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है भाई। अरे कम से कम एक जीरो तो नहीं मिले ना, कोई खाली हाथ तो नहीं गया बस। और कोई तरीका? हाँ, ये भी हो सकता था कि आपने क्या किया, इसको एक दे दिया पहले वाले को, दूसरे को 2 दे दिया, तीसरे को 3 दे दिया। देखो टोटल 6 किताबें हैं और किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। या ये हो सकता था कि आपने 2 2 2 इस तरीके से बांट दिया। और कोई तरीका है? सोचो, क्या और कोई तरीका है बांटने का? जब भी आपको बांटना होता है ना, बांटने से पहले आप क्या करते हो, बंडल्स बनाते हो। बंडल्स बनाने के कितने तरीके होते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, है ना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ मैं, इधर मत देखो जो मैं रफ कर रहा हूँ, आप बस बात सुनो। बंडल्स बनाने के कितने तरीके, अरे आपको क्या करना, आपके पास 6 किताबें, उनको 114 इस बंडल में बना के बैग में रख देना है, और फिर बाद में अपन बांट देंगे। तो बांटना तो बहुत बात की बात है, लास्ट में हम लोग बांट देंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से, नॉट अ बिग डील। लेकिन बंडल्स कितने तरीके से बन सकते हैं वो निकालना जो है वो जरूरी है। अगर आपने वो निकाल दिया कितने तरीके से बंडल्स बन सकते हैं ना, वेज टू फॉर्म बंडल्स, अगर आपने ये निकाल दिया तो उसको आप सिंपली 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, बांट दो। बंडल बनाने का तरीका आ गया, उसके बाद बांट दो। तो ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी प्यारा है उस मामले के, उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने सोचा कि बीच में और लगा है, बीच में और लगा है, मतलब ये और का मतलब होता है प्लस, कि एक तरीका है ये करने का, काम तो हो जाएगा ना, ऐसे बांटने से अपना काम हो जाएगा, तो हम प्लस करेंगे, वरना मल्टीप्लाई करते अगर काम रह जाता। तो अपन क्या करते हैं, अब 114 का बंडल बनाते हैं। किसका? 114 का। आपके पास कितनी बुक्स है? 6 बुक्स। कैसा बंडल बनाना है आपको? 114 का। तरीका बाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। नहीं ऐसा, ऐसे ही करते थे भाई। 1 का बंडल मतलब 1 फैक्टोरियल, फिर एक और 1 का बंडल मतलब एक और ये वाला 1 फैक्टोरियल, फिर 4 का बंडल मतलब 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? कुछ गलती है इसमें? हाँ जी बिल्कुल एक गलती है। क्या गलती है? कि ये इक्वल ग्रुप बने अपने पास, 1 1 के 2 इक्वल ग्रुप बने। कितने इक्वल ग्रुप? 2 इक्वल ग्रुप। तो किससे डिवाइड करें? 2 फैक्टोरियल से। समझ में आ रहा है? पक्का? करूंगा पिंकी पिंकी से करते हैं अपन डिवाइड। हाँ जी, ये इक्वल ग्रुप की वजह से ऐसा आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्लस करूँ या मल्टीप्लाई करता चलो? क्या अपना काम हो गया? क्या अपन ने बंडल बना दिया है? हाँ बिल्कुल बना दिया ना। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लास्ट में, अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल तो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। अब देखो ये तो कोई गधा इंसान भी कर देगा। 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, खत्म। यहाँ पे कोई भी इक्वल ग्रुप नहीं बना, सारे अनइक्वल ग्रुप है। एक ग्रुप में 1 किताब, एक ग्रुप में 2 किताब, एक ग्रुप में 3 किताब। यहाँ पे आते 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कितने रिपीटेशन? 3 फैक्टोरियल। तो किस 3 बार रिपीटेशन हो रहा है ना, तो किससे डिवाइड कर दूं मैं? 3 फैक्टोरियल से। आ गया? ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज बंडल्स बनाने के। इस तरह से बंडल बनाए ना कि वह बेचारा कोई भी खाली हाथ ना लौट जाए। बस बात समझ में आ रही? पक्का? चलो भाई, और फिर उसको बांट दो तीनों बच्चों में जाके। ठीक है, जब तक आपका और ये वाला और ये वाले काम खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको बांटना नहीं है। पहले आप बंडल्स बनाने के सारे टोटल वेज देख लो, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई। 5 इंटू 6 कितना होता है? 5 6 30 बाई 2 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल 120 बाई 90 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऊपर लिखा है अपने पास 120 इंटू 6 6 तो कट गया, 120 बटा 8 8 कम 8 8 पंचे 40 15 हो जाएगा ये भी, इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 15 30 30 और 60 90 90 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा? 90 इंटू 6 9 6 54 5 40 आंसर। छाप लो जल्दी से।
और एक बार अपनी भाषा में लिख भी लिया करो कि अपने को बंडल जो है ना अपन ने मैन्युअली बनाया बंडल कि भाई सबको अपन ने कंजूसी से बांटा पहले। देखो एक ट्रिक और बताता हूँ, एक बार देख लो मजा आ जाएगा। एक और मतलब क्वेश्चन की ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसे बंडल बनाना हो तो आप एकदम लीचड़ समझ आता है, कंजूसों की तरह आप क्या करो, बांटना स्टार्ट करो। 1 1 ऐसे बांटा अपन ने। अरे भाई सबको अपन ने पहले कंजूसी से एक एक दिया कि यार ठीक है कोई खाली हाथ ना जाए। फिर बाद में पता चला ओ नो अपने पास तो 4 किताबें बची, क्या करें, दे दो भाई आखिरी इंसान को चारों दे दो, लॉटरी खुल गई। फिर आप क्या करो, अगला जो 1 2 3 बनाया ना मैंने, कैसे बनाया बताता हूँ मैं आपको। इस 4 में से देखो इधर इधर, इस 4 में से एक खींच के एक इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितनी होगी 2, यहाँ पे कितनी 3, देखिए ना 1 2 3, बात समझ में आ रही। फिर लास्ट में 2 2 2 कैसे बना, ये लास्ट वाला था ना इससे एक खींचा अपन ने, बोला दे इधर वापस, देखो ज़्यादा आ गया और इसको दे दिया 2 2 2 है ना 2 2 2। फिर मैंने इससे ये 2 2 2, फिर आपने बोला कि सर एक और खींच लो इससे, मैंने बोला काय को खींच रहे हो भाई, तो हो गया ना 2 2 2, लेकिन चलो खींचना तो खींच लो। इससे एक खींच के आपने मान लो इसको दे दिया, तो क्या बन जाएगा प्लस 1 2 3, 1 2 3 हैज ऑलरेडी बीन डन, है ना, तो रिपीटेशन हो रहा है। 1 2 3 तरीके से बंडल अपन बना चुके हैं, बांटना थोड़ी है भाई, 1 2 3 तरीके से बंडल बन चुका है। तो हमने बस सोचा कि ये 3 तरीके जो है फाइनल तरीके होंगे। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन आप आराम से? चलो भाई आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं। इन हाउ मेनी वेज, लिखो, how many ways 8 different computers can be distributed okay in 5 different schools, so that in 5 different schools, so that each schools gets at least one computer, at least one computer। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज, पढ़ो क्वेश्चन को। 8 कंप्यूटर है, 3 स्कूल है, सॉरी 5 स्कूल्स है, 5 स्कूल है, 8 कंप्यूटर, कितनी चीजें हैं अपने पास पहले लिख लो। फिर आपको क्वेश्चन में हमेशा ये दिखेगा कि एटलीस्ट 1 कंप्यूटर हर स्कूल को मिलना चाहिए। वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है ना, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। मैं लिखता हूँ ना, आप लोग देखना और समझना। भाई पिछले बार अपने पास 8 किताबें थी, मतलब 6 किताबें थी, और उसको अपने को 3 बच्चों में बांटना था, कोई भी खाली हाथ ना जाए। अब अपने पास 8 किताबें हैं और अपने को 8 कंप्यूटर, सॉरी 5 स्कूलों में बांटना है, और कोई भी स्कूल खाली हाथ ना रहे। ठीक है, 5 स्कूल है टोटल अपने पास ना, तो कोई भी खाली हाथ ना रहे। तो पहले अपन ने कंजूसों की तरह बांटा कि यार तू एक ले, तू एक, फूक फूक के कदम चल रहे हैं ना अपन, तो किसी को भी भाई कम नहीं पड़ना चाहिए आखिरी तक। फिर हमने देखा कि लास्ट स्कूल कितने कंप्यूटर बचे, 1 2 3 4, 4 हो गए खत्म, 4 बचे, यार ले ले यार 4, क्या करे। ठीक है, फिर आप क्या करो, इसमें से एक कम कर दो और एक इधर ऊपर पहुंचा दो, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। आया समझ में? इसमें से एक उठा के एक इसको दे दिया। फिर हमने क्या करा, फिर इसमें से 3 में से एक उठा के एक इसको दे देंगे। बात समझ में आ गई? तो एक वो तरीका बन जाए। मैं आपको तरीका बनाने का शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो यहाँ से 3 से एक कम करा तो इधर आ गया एक ज़्यादा 2, बाकी सब एज इट इज। और कुछ कर सकते हैं अपन, सोच के देख लो, करके देख लो। अरे भाई इसमें से एक और कम कर दो और इसमें एक बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 2 1। ठीक है, अब मिटा देता हूँ ना +1 -1, क्योंकि अपन ने जो किया वो तो हो गया। 1 2 2 1 1 2 2 1 रिपीटेड। ये वाला बंडल फॉर्मेशन रिपीट हो रहा है, मतलब इसके बाद अपने को करने का कोई फायदा नहीं, बस इतने ही तरीके हैं। ठीक है, नाउ लेट अस फॉर्म द ग्रुप बनाया जाए पक्का। चलो बनाते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल कितने बार आएगा, इधर देखो 1 फैक्टोरियल कितने बार आएगा, 4 बार। तो 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल पावर 4। अरे भाई, और ये कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल।
कितने बार इक्वल ग्रुप बने हैं? 4 बार। अरे भाई 4 बार इक्वल ग्रुप बने हैं, है ना? तो डिवाइड बाय क्या करना होगा अपने को? डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस y प्लस, बिकॉज और है यहाँ पे। करो भैया, चलो फास्ट करते। 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल रिटर्न 3 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल रिटर्न वंस, 3 फैक्टोरियल रिटर्न वंस, एंड रिपीटेशन कितने बार हुआ है 1 फैक्टोरियल का? 3 दफे। तो 3 दफे एक बार, एक ग्रुप 3 बार रिपीट हुआ है, तो आपको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। फिर हमने देखा आगे 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 2 बार, 1 फैक्टोरियल की पावर में 2, 2 फैक्टोरियल 3 बार। किससे डिवाइड करूँ मैं? एक ट्रिक बताऊँ मैं आपको, जो पावर होता है ना उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर, ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि भाई जितना पावर है उतने बार ग्रुप रिपीट हुए, तो उससे डिवाइड कर दो। हाँ भाई काम हो गया अपना, हाँ काम खत्म हो गया, बंडल्स बन गए, बंडल्स को बांटना है, ठीक है, कंप्यूटर के बंडल्स बन गए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 लोगों पे। कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। क्यों भाई? क्योंकि देखो ना 1 2 3 4 5, 5 स्कूल है, बंडल 1, बंडल 2, बंडल 3, बंडल 4, बंडल 5। ये अपन ने 5 बंडल बना लिए, या तो ऐसे बनाए, या तो ऐसे बनाए, या तो ऐसे बनाए। तीनों तरीके से करोगे तो भी आपके बंडल फॉर्मेशन जो है वो हो जाएंगे। कैसे भी आपने बंडल बनाए हो, अब ये 5 बंडल को 5 जगह पर नाचना है, तो कैसे नाचेंगे? 5 फैक्टोरियल, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ये फॉर्मेशन कर देते हैं, इंटू 5 फैक्टोरियल बांट भी दिए, फिर इंटू 5 फैक्टोरियल ये बांट दिया, फिर दिस फॉर्मेशन इंटू 5 फैक्टोरियल बांट दिया। एक ही बात है ना, आप देख रहे हो 5 फैक्टोरियल अपन एक साथ कर रहे हैं लास्ट में, तो वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये आप देख लो एक बार अच्छे से, इसको कैलकुलेट यार आप लोग कर ही लेना आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा मैं, आप लोग थोड़ा सा टाइम ले आराम से सॉल्व करें इन अ गेम ऑफ टेनिस। और जो बच्चा अगर यूट्यूब पे देख रहा है तो आप है ना इसको 10 सेकंड्स फॉरवर्ड कर दो, क्वेश्चन आपका एक बार में लिखा आ जाएगा। इन अ गेम ऑफ टेनिस, if every pairs has to play with every other pair, because 6 men are available, number of games which can be played, number of games which can be played। ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बट आप लोग ट्राई करो, गलत करो, है ना। और जो यूट्यूब पे देख रहा है वो आप फॉरवर्ड कर सकते हो या पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए वेट करूंगा इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए करो भाई, सॉल्व करो, सोचने की कोशिश करो आप, जैसे कि 6 खिलाड़ी अपने पास। सुनो क्वेश्चन समझा देता हूँ। 6 लोग हैं अपने पास, है ना, 6 मैन, M1 M2 M3 M4 M5 M6, ये ठीक है। अब आपको क्या करना है? टेनिस खिलाना है इनको, तो ये होता है टेनिस का कोर्ट। टेनिस का कोर्ट देखा होगा ना आप लोगों ने, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बने तो आप लोग काम चला लेना, ठीक है। काफ़ी हद तक ऐसे दिखता है, ठीक है। ये बीच में नेट लगा हुआ है। अब आपको करना क्या है कि 6 लोगों में से कोई भी 2 को चूज करो, यहाँ पे बिठा दो, मान लो M1 M2, और कोई भी दूसरे 2 को चूज करो M3 M4, यहाँ पे बिठा दो कोड 2 में।
एक मैच पॉसिबल है। तो जितने तरीके से आप 2 और 2 डिफरेंट लोगों को चूज कर सकते हो उतने मैच हो सकते हैं भाई। आपको करना क्या, ऐसे सोचो कि आपको बहुत सारे मैच कराने हैं, है ना, और गवर्नमेंट को बताना है, गवर्नमेंट करा रही है मैच, और आपको टास्क दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच करा के बता दो, या कितने मैच कर सकते हो ये हमको रिपोर्ट कर दो। 6 लोग दे रहे हैं हम आपको, 6 लोगों में आप कितनी टीम बना बना के मैच करा सकते हो बता दो भाई, उतना हमारा फायदा होगा, ऐसा सरकार कह रही है। तो आपको अब क्या करना रहेगा कि 2 लोगों को चूज करना है, कोर्ट 1 में डाल दिया, कोर्ट 1 मतलब फर्स्ट हाफ में डाल दिया इधर, फिर 2 लोगों को चूज करके इधर डाल दिया, एक मैच हो गया, है ना। मान लो ये M1 M2 था, अब M1 M2 की जगह यहाँ पर अगर M1 M3 आ गया और यहाँ M3 M4 की जगह M2 M4 आ गया, तो एक अलग पेयर है ना, यहाँ पर एक अलग पेयर, यहाँ पे एक अलग पेयर, तो एक नया मैच हो गया भाई। समझ में आ रहा है? तो आपको सोचना है कितने टोटल मैचेस करना पॉसिबल है। दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। करो, इसको ट्राई करो और गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप खुद से ट्राई करें और गलत करें, ठीक है। चलिए सोचा होगा आप लोगों ने, आई बिलीव, ठीक है। अच्छा, इसको करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरे पास 3 तरीके। आप क्या करो ना, चलो एक काम करता हूँ, कमेंट में से किसी का नाम देखते ना। चलिए 180 निखिल का कहना है। निखिल 180, पहली बात तो आंसर जो है वो गलत है। आप कह रहे हो कि आप 180 मैच खिला सकते हो। दो 200 आदित्य गर्जे का कहना है, आपका भी गलत है भाई, कोई बात नहीं। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, है ना, चलो देखते हैं। मेथड 1, ठीक है, 3 मेथड से बताऊंगा, तीनों बहुत प्यारी मेथड है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, है ना। मान लेते हैं किसी का नाम बताओ भाई, चलो भाई एक काम करते हैं, निखिल आपका ही नाम दिख रहा है मेरे को सबसे ऊपर, तो मान लेते हैं कि निखिल को बोल दिया भाई सरकार ने कि आप बनाइए, 6 लोग दे रहे हैं, हम आपको 6 आदमी दे रहे हैं, कितने मैच करा सकते हो बताइए। तो निखिल ने बोला कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ ना, ऑल्दो आपका आंसर गलत है बट मैं आपका आंसर सही करके देखता हूँ ना। तो निखिल भाई साहब ने क्या बोला, ध्यान से देखना, मैं आपको जो कहानी बना के बता रहा हूँ इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से कैच हो जाए। निखिल भाई साहब ने बोला कि काम करते ना, 6 लोग हैं, दो की टीम बना लो। अरे भाई दो 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 की टीम बना लो, क्या दिक्कत है, एक टीम यहाँ भेज दो, एक टीम यहाँ भेज दो, बात खत्म। मैंने कहा कहानी में तो दम है। तो 6 में से दो 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 की टीम बना दो। कितने तरीके से बना सकते हो आप, कितने तरीकों से 6 लोगों में से दो की ग्रुप फॉर्मेशन कर सकते हो। तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अरे भाई बहुत आसान चीज़ है ना, आपको ग्रुप ही तो बनाना है, बंडल से तो बनाना है, आपके पास 6 चीज़ें हैं, आपको दो के बंडल बनाने हैं, आपने बना लिया। फिर हमने देखा कि यार सारे बंडल्स इक्वल इक्वल बन गए, सारे बंडल्स में दो लोग हैं,
तो कितने बार रिपीट हो रहे इक्वल ग्रुप? 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे ये तो करते ही अपन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी निखिल के हिसाब से क्या हुआ है कि उसने 2 ग्रुप बना लिए, ऐसे मान लेते हैं ना, मैं रैंडमली मान लेता हूँ। एक ग्रुप बन गया आपका, एक बंडल बन गया M1 M2, एक बंडल बन गया M2 M3, एक बंडल बन गया M3 M4। ठीक है, M1 M2 M2 M3 M3 M4, राइट। अच्छा, मैंने कहा यार तुमने 3 बंडल तो बना लिए और इतने तरीकों से बना लिए, समझ में आ रहा है? इतने तरीकों, ये 15 होता है ना? बात, 1 मिनट रुक जाओ, 6 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 120, 120 डिवाइडेड बाय 8, हाँ जी 15 हो। ठीक है, तो धनुश्री का आंसर 60 है। धनुश्री का आंसर थोड़ा सा क्लोज है, यू आर क्लोज। कृतिका यू आर नॉट दैट क्लोज, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप हाफ वे डाउन। देखना ध्यान से ना, तो 15 तरीके से आप बस बंडल्स बना सकते हो। एक बंडल ये हो गया, मैं एक और बंडल बना के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि 15 बंडल कैसे बनेंगे। एक बंडल तो ये हो गया, ये जो लिखा आपके सामने रे भाई, दिस इज बंडल नंबर 1, दिस होल थिंग इज बंडल नंबर 1, जिसमें पहले बंडल में 2 लोग, दूसरे बंडल में 2 लोग, तीसरे बंडल में 2 लोग, और M1 M2 M2 M3 M3 M4। दूसरा बंडल में बना के बताऊं, आप क्या करो ना, 2 और 3 को बदल दो, 3 को यहां बुला लो, और 2 और 3, अगर M1 M3 इधर आ गया, ठीक है, तो M2 M3 इधर था, इधर M2 M4 कर, अरे कुछ भी कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। हमने क्या करा, ये वाला जो M2 था और ये वाला जो M3 था, इनकी अदला बदली कर दी हमने। ठीक है, तो एक बंडल बन गया है, बन सकता है ना ऐसे। तो ऐसे टोटल ना 15 बंडल बनेंगे, 15 बंडल्स, जिसमें दो प्लेयर्स रहेंगे। ठीक है, तो 15 तरीके से अपन दो वाले ग्रुप बना सकते हैं। 15 तरीके से अपन दो वाले ग्रुप बना सकते हैं। आपको करना क्या है, मैच खिलाना है। आपने बंडल बना के गवर्नमेंट को दे दिया है ना, सरकार बोल रही है कि पागल हो गए हो, आप लोगों ने मेरे को 15 बंडल बना के दे दिए, आपको मैच कराना है। मैच में कितने कितने लोगों की जरूरत है बताओ? 15 बंडल्स नहीं बनाया अपन ने, एक्चुअली 15 तरीके से ये वाली चीज फॉर्म कर दी है, ग्रुप फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, कितने बंडल्स बने? 3, 1 2 3। कितने तरीके से बनाए 3 बंडल्स? 15 तरीके से। गेटिंग द आइडिया है ना? तो 3 ग्रुप अपन ने बना दिए, दो लोगों के, 2 आदमियों के 3 ग्रुप बना लिए। आदमी 1, आदमी 2, आदमी 2, आदमी 3, आदमी 3, आदमी 4। दिस इज वन ऑफ द ग्रुप्स। सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, सो ऑन, 15 ग्रुप बन जाएंगे। सरकार ने बोला यार 2 ग्रुप को आप भेज दो ना, अरे अखाड़े में भेज दो, मैच हो जाएगा। तो निखिल ने बोला कि अच्छा ऐसा है क्या? तो कोई एक ग्रुप उसने उठाया, एक बंडल उठाया, इनमें से बोला कोई भी 2 आ जाओ, कोई भी 2 आ जाओ बे। तो वो जो 2 आ रहे थे, उन्होंने बोला कि सर कौन 2 आए हम? मैंने बोला 3 लोग हो ना, मतलब निखिल ने बोला 3 लोग हो ना, 3 में से कोई भी 2 उठाने का तरीका 3C2, तो कोई भी 3C2 तरीके से आके जाओ और मैच खेलो। मैंने कहा कहानी में तो दम है, बिल्कुल दम है भाई। तो दिस इज वन बंडल, एक बंडल से आप 3C2 तरीके से 2 लोगों को चूज कर सकते हो। तो 15 आपके पास ऐसे टोटल है, तो उसमें कितने हो जाएंगे टोटल? 15 इंटू 3C2, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। मैं थोड़ा सा ये रफ जो है वो मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि समझने में काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं अपन जो पढ़ा है। ठीक है, निखिल भाई ने क्या बोला कि 6 लोग थे, 2-2-2 की टीम बना दो, खत्म। 2-2-2 की टीम बना दिया और 3 में से 2 बुला लो, खत्म। देखो 2-2-2 की टीम इतने तरीके से, फिर उसमें से कोई 2 उठा लो आप 3C2 तरीके। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सही है। मेथड 2 मान लेते हैं अपन, धनुश्री का मेथड है। ओके, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि उसके आंसर जो है काफ़ी क्लोज आए, लेकिन थोड़े से आगे पीछे, बट मान लेते हैं। धनुश्री ने क्या बोला कि सर जब आपको एक बार में 2 लोगों को भेजना है अखाड़े में, अखाड़ा मतलब टेनिस कोर्ट में अगर भेजना है, 2 टीम्स को भेजना है, टीम 1 टीम 2, है ना, तो आप 3 टीम्स ना बनाओ, जैसे
निखिल ने क्या करा कि 3 टीम बना दी, टीम 1, टीम 2, टीम 3। आप 3 टीम मत बनाओ, आप बस 2 ही टीम बनाओ। मैंने बोला बनाओ यार, ठीक है ट्राई करो। तो उसने बोला कि 4 लोग आ जाओ भाई, कोई भी 4 आ जाओ, कोई भी 4। ऐसे ही मान लेते ये 4 आ गए। तो 4 लोगों को बुला लिया उसने। देखो 4 लोगों को, 6 में से 4 लोगों को बुला लिया। कितने तरीके से आ सकते हैं? पहले हो सकता है M1, M2, M3, M4 आ जाए, या तो हो सकता है 1 to 5 आ जाए, 1 2 3 5 आ जाए, फिर 1 2 3 6 आ जाए, कोई भी हो सकता है ना। ये 64 उन सबको कवर कर लिया है। 64 ने जादू से सारे तरीके कवर कर लिए। तो 6 में से 4 लोगों को बुला लिया उसने, धनश्री ने 4 लोगों को बुला लिया। उन 4 लोगों में से 2-2 की टीम बना दी, बन गई 2-2 की टीम बन गई, लेकिन उसमें इक्वल टीम बन गई 2 बार। तो अपन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, अरे 1 2 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 2 3 3 बार रिपीट होता तो 3 फैक्टोरियल, है ना। अभी उसने क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। धनुश्री ने क्या करा, 6 में से 4 लोगों को बुलाया, कोई भी 4। फिर उन 4 लोगों में से 2-2 की टीम बना दी। टीम बांटना तो आता ही है अपने को, बचपन में अपन कैसे बांटते थे, वैसे ही टीम बांट दी उसने। कितने तरीकों से टीम बांट सकते हैं इतना। अभी टीम बांट दी जैसी उसने, तो बस टीम बट गई। मतलब अगर 2 टीम आ गई अपने पास, तो दोनों को भेज दो अखाड़े में। जैसे ही आपके पास फाइनल ये आ जाए ना कि 2 टीम आ गई, जैसे यहाँ पे 3C2 करने के बाद 2 टीम आई थी, तो उनको अखाड़े में भेज दिया कि भाई खेल लो मैच। तो ये भी 2 टीम आ गई, इनको भेज दो, जाओ अखाड़ों में खेल लो। मैंने कहा यार ये भी तरीका सही तो लग रहा है ना। अगर सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर इसका जो आंसर था और इसका जो आंसर था, अगर वो मैच कर गया, अगर वो मैच कर गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कहानी तो देखो, आपकी स्टोरी सही है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने ये छाप लिया, ये अगर आपने छाप लिया हो तो अच्छी बात है, मैं मिटा देना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है, आगे देखो। लेट अस जस्ट कैलकुलेट। ये तो 15 आया था ना, और ये 3C2 तो 3 होता है, 15 दिया 45, 45 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। बट अकॉर्डिंग टू निखिल, अकॉर्डिंग टू धनिश्री, व्हाट शुड बी द आंसर? 64। 64 होता है 15। अरे यार ये बार 4 2 5 6 30 15 सही। ये कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24 बटा 8, 8 3 से 24, 45। क्या बात है, दोनों के आंसर सही है ना। मतलब इमेजिनरी वर्ड है ना, ऐसे तो आपने गलत कर दिया दोनों में, बट कोई बात नहीं। तो अब आदित्य गर्जे आया, ठीक है। वो बोला कि हम भी क्या बताएंगे, हमको भी सरकार को टीम बना के बताना है। मैंने बोला भाई बनाओ। भाई ये तो और मतलब समझदार लौंडा, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि, ध्यान से सुनना है ना, फालतू चीजें ना सुने, ध्यान से सुने, इंटरेस्टिंग है, आप इसको कहानी की तरह लें। आदित्य गर्जे ने बोला कि यार निखिल भाई ने 6 लोगों को बुलाया एक साथ, क्यों भाई? फिर धनश्री ने 4 लोगों को बुलाया और टीम बना दी। निखिल सॉरी आदित्य ने बोला ऐसा भी क्यों कर रहे, आप 2 लोगों को बुलाओ, टीम बनाओ, फिर 2 लोगों को बुलाओ, फिर टीम बनाओ। मैंने कहा वेरी स्मार्ट, करो भाई। 6 लोग थे, 6 में से उन्होंने 2 को बुला लिया, है ना। आदित्य भाई ने 2 लोगों को बुला लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 2 अब कोई भी हो सकते हैं, अरे कोई भी, M1 M2 भी हो सकता है, M1 M3 भी हो सकता है। ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 पीपल विल बी कवर्ड बाय दिस 6C2, है ना। ये 6C2 में वो जादू होता है कि वो 2 लोगों को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, वो अपने आप कवर कर ले। मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 6C2 2 लोगों को बुला लिया उन्होंने, है ना। ये था अपना अखाड़ा, कोई भी 2 आ गए, कोई भी 2, है ना। ये आ गए, मान लो किसी दिन ये आएंगे ना, एक दिन ही आएंगे, एक दिन ही आएंगे। तो एक दिन मान लो M1 M2 आ गए, इनको बोला कि जाओ भाई अखाड़े के एक तरफ चले जाओ, ये चले गए। M1 M2 इधर चले गए, अब इधर किसी को भेजना है और इधर और किसी को भेजना है। तो 462 कितने लोग बचे? अब 6 में से 2 लोग तो आ गए हैं, 6 में से 2 लोग कोई भी 2 आ सकते हैं। मैंने इन दोनों को इसलिए काट दिया रैंडमली, कोई भी 2 हो सकता है, ये 2 आ गए। अरे भाई बचेंगे कितने, दैट इज इंपॉर्टेंट, बचेंगे कितने? 4। तो आदित्य गर्जे ने बोला कि यार अब और 2 लोगों को बुला लेता हूँ मैं 4C2 तरीके से, 4 में से 2। मैंने बोला वेरी स्टाइलिश, तरीका तो सही है। तो मान लो एक दिन M1 M2 बुलाया इसने, अगर ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से, एकदम हवा में उड़ जाएगा अगर आप यहाँ नहीं देखोगे तो। ये डे 1 की बात है, ये जो सेकंड डैश लगाया मैंने, ये डे 2 की बात है, ये डे 3 की बात है। डे 1 में अगर 6C2 ने M1 M2 को बुलाया है, तो किनको नहीं बुलाया था? M3, M4, M5, M6, इन 4 लोगों को नहीं बुलाया था। फिर हमने क्या बोला कि उसी दिन डे 1 में हमने बोला कि अच्छा तुम 4 में से अब कोई 2 आ जाओ। तो 4C2 क्या करेगा, कोई भी 2 को बुला लेगा। तो 4C2 ने क्या करा कि
देखिएगा बेटा, ध्यान से देखना है ना। 4C2 ने क्या करा कि M3 और M4 को बुला लिया, मान लेते हैं यार, है ना, आसान केस ही मान लो ना, इन दोनों को बुला लिया। 4C2 तो बहुत सारे लोगों को, M3 M5 को भी बुला सकता था, M3 M6 को भी बुला सकता था, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। बट उसने क्या करा, उस दिन M3 M4 को बुलाया। तो आप सिर्फ यहाँ देखें, मैं अभी ना येलो से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिले। डे 1 में क्या हुआ कि 6C2 ने M1 M2 को बुलाया, 4C2 ने M3 M4 को बुलाया, और आदित्य भाई ने बोला कि जाओ तुम इधर चले जाओ M3 M4 और मैच खेलो। फिर उसने बोला देखो सर, बन गया तरीका, है ना, तरीका तो बन गया। आपने क्या करा, 6C2 से बुलाया, 2 लोग आए, 4C2 से बुलाया, 2 लोग, 2 लोग आते ही आपने बोला था मैच हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, आंसर निकालते हैं आपका। 6C2 इज 15, 4C2 इज 6, सोचने दो है ना, तो 4 6 24, 6, आंसर 90। ठीक है, आदित्य भाई थोड़े से पागल हुए कि मेरा आंसर डबल क्यों आ रहा है। भाई 2 लोगों का आंसर 45 आया है, तो आंसर तो 45, ऐसा नहीं कि उन दोनों का सही आया इसलिए, क्योंकि आंसर इज एक्चुअली 45। लेकिन जो इसने ट्राई करा मेथड 3, मैं आप लोगों के नाम इसलिए लेता हूँ ना ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों को थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट फील हो, ठीक है, बिकॉज हम लोग ऑनलाइन क्लास में हैं तो पता नहीं चलता ना कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को इन्वॉल्व रखने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, तो आप लोग समझिए उस चीज़ को, ठीक है। तो भाई इनका जो आंसर था वो गलत आ गया, एक्चुअली डबल आ गया। तो अब ये मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि सर मेरा आंसर डबल आ रहा है, क्या करूं मैं। मैंने कहा रुक जाओ भाई, तुम्हारी कहानी जो है ना उसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ रेड पेन से। अब मैं टीचर हूँ भाई, मैं रेड पेन लेके आ गया अपनी। मैंने बोला अच्छा 2 लोगों को बुला लिया, M1 M2 आ गए, मान पहले दिन M1 M2 आ गए। मैंने कहा बढ़िया है, इनको यहाँ भी भेज दिया, क्या बात है भाई, क्या बात है। फिर 4C2 से आपने और बचे हुए 2 लोगों को बुला लिया 4 में से। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, वेरी स्टाइलिश। M3 M4 आ गए, यहाँ पे भेज दिया, मैच हो गया। मैंने बोला बात तो तुम्हारी सही है, तो आंसर तुम्हारा डबल क्यों आ रहा है। क्योंकि ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, M1 M2 6C2 जो है ना वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। वो क्या करता है, रैंडमली 2 लोगों को चूज करता है। तो हो सकता है उसने अगर डे 1 में M1 M2, मैं 1 2 बोलूंगा आपसे ना, डे 1 पर उसने M1 और M2 को चूज किया है, तो ये भी हो सकता है कि किसी दिन इस वाले 6C2 ने, ध्यान से देखो इधर क्या लिख रहा हूं मैं, M3 M4 को चूज किया हो। अरे भाई बिल्कुल, इट इज अ पॉसिबिलिटी ना, ये तो पॉसिबिलिटी कि 6C2 अपना ईमानदारी से काम करके 2 लोगों को उठा के लाएगा। पहले दिन अगर मान लो उसने M1 M2 को उठाया है, तो हो सकता है कि किसी एक दिन ये M3 M4 को उठा के लाएगा, और ये 4C2 भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। मान लो किसी दिन ये M3 M4 को लाया है, तो कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा ही आएगा कि ये M1 M2 को ले आएगा, और कोई एक स्पेशल डे ऐसा होगा, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग ना, तो कोई एक स्पेशल डे होगा कि ये कॉम्बिनेशन फिर से उठ के आ जाएगा, है ना, कि 6C2 ने क्या करा, एक बार M1 M2 को ले आया, लेकिन उसी M1 M2 को 4C2 बाद में कभी लाया हो, और इस वाले M3 M4 को 6C2 बाद में लाया हो। तो क्या हो रहा है, इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि अब मैं पिंक से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना ना, मान लो इस दिन आपका ये वाला मैच फंसा होगा, इस दिन ये वाला मैच फंसा होगा, तो आदित्य भाई ने बोला होगा कि भाई मैंने टीम बना दी M3 M4, जाओ M3 M4 चले गए, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं M3 M4, ये तुम्हारा दुखी वाला फेस हटा देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ना, ध्यान से देखना, M3 M4 अखाड़े में चले गए इस तरफ, और इसने बोला M1 M2 तुम क्या देख रहे हो, तुम भी जाओ, M1 M2 गए। जो ऑडियंस बैठी थी इधर, ऑडियंस जो बैठी थी, उन्होंने टमाटर फेंकना चालू कर दिया, बोले कि साला तुम ये वाला मैच तो पहले ही करा चुके हो भाई, M1 M2 M3 M4 वाला मैच तो पहले ही करा चुके हो, अब तुम अगर इनका साइड बदल दोगे, इनका पाला बदल दोगे, तो मैच थोड़ी ना डिफरेंट हो जाएगा, है ना। भाई तुम M1 M2 को M3 M4 का, ये वाली टीम का पर्टिकुलरली मैच तो पहले ही करा चुके हो, तो तुम दोबारा क्यों ला रहे हो, दोबारा मत लाओ, है ना। तो हमने बोला अच्छा, तो एक ही मैच जो है वो 2 फैक्टोरियल टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है। मैं आपको 2 फैक्टोरियल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको 3 लोगों की कहानी नहीं बता सकता यार, है ना। तो एक्चुअली हो क्या रहा है,
आपका मैच 2 बार नहीं आ रहा है, एक मैच डबल नहीं हो पा रहा है, एक मैच 2 फैक्टोरियल टाइम्स हो रहा है, क्योंकि आप 3 में करके देखोगे ना तो एक ही मैच 6 बार रिपीट होता है, एक ही मैच 6 बार रिपीट होता है। तो 2 लोगों में एक ही मैच 2 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट होगा, 6 मतलब 3 फैक्टोरियल, तो 3 लोगों में 3 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट होगा। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को पता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, है ना, विच इज़ वेरी नेचुरल, मेरे को सब पता है, तो आप बस देखना है ध्यान से ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो मैं एक बार रिपीट करके मिटा दूंगा। ध्यान से देखो एक बार, ये क्या आ गया, पिंक। हाँ चलो एक बार और देखो, खत्म करते हैं ना। तो भाई मेथड 3 के हिसाब से आदित्य भाई साहब ने क्या करा, 6 में से 2 उठाए, किसी एक दिन M1 M2 आए, और 4C2 में से क्या करा, बच्चे 4 में से 2 उठाए, तो किसी एक दिन M3 M4 आए। सिंपल सी बात है भाई, एकदम कॉमन सेंस की बात है। ये 6C2 कोई एक दिन तो ऐसा काम करेगा ही करेगा कि M3 M4 आ जाए, और ये 4C2 भी कोई एक दिन ऐसा काम करेगा कि M1 M2 आ जाए, है ना। तो उस दिन भी तो सेम मैच होगा ना, M1 M2 M3 M4, M3 M4 M1 M2, दोनों मैच सेम है भाई, क्योंकि दोनों टीम सेम है, दोनों टीम सेम है, तो ऑडियंस आपको फिर अंडे फेंक के मारेगी। हाँ, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल किया अपन ने, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करा है, बिकॉज दे आर रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा आई होप आपको 2 मेथड तो इजीली समझ में आ गए होंगे, थर्ड मेथड में थोड़ा सा मुश्किल जाता है, लेकिन मेरा काम है बताना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है ना, हर मेथड से ट्राई करते हैं कि 6 में से 2 उठा लिया, बच्चे 4 में से 2 उठा लिया, मैच हो गया। भाई नेचुरल सी बात है यार, है ना, लेकिन आपका मैच जो है 2-2 बार एक ही मैच हो जा रहा है, तो उसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप में से डाउट ये आता है कि सर डिवाइड बाई 2 करूँ ना, अगर डबल हो रहा है तो एक मैच 2 बार हो जा रहा है, तो आप उसको डिवाइड बाई 2 करो, 2 फैक्टोरियल क्यों लिख रहे हो, इफ दे आर न्यूमेरिकली सेम। न्यूमेरिकली सेम है, लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाइज देखा जाए तो 2 फैक्टोरियल का अलग ही मतलब हो जाता है। अगर यहाँ पे 3 टीम्स होती, मान लो 3 टीम के साथ मैच होता, मान लो कोई उटपटांग से स्पोर्ट होता जो ऐसा दिखता है, ऐसा M1 M2 M3 M4 M5 M6 ऐसा कोई मैच होता है 3 टीम का, तो इस हिसाब से ये वाले मेथड के हिसाब से आपके पास 6 बार रिपीटेशन आता है। 6 मतलब 6 मतलब होता है 3 फैक्टोरियल, तो आप उस समय 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, पक्का समझ में आ गया। चलो अच्छी बात, लिख लो यहाँ तक है ना, आप लिख लो एक बार। एंड आदित्य, आप जो बोल रहे थे आपका तरीका एकदम सही था, मतलब एक बार मैं देख लो, धनुश्री आपका 75 आया, आई डोंट नो कैसे आया है, ऑल्दो 15 का मल्टीपल है, बट ठीक है देख लो एक बार। गर्जे आपका आंसर 200 था, निखिल आपका आंसर 180 था। ठीक है, सेम क्वेश्चन ट्राई करें आप होमवर्क के लिए, होमवर्क से याद है मैंने कल भी कुछ दिया था, सेम क्वेश्चन मैं कल पक्का डिस्कस करूंगा ये, विथ 8 प्लेयर्स, 8 प्लेयर, सेम क्वेश्चन है, 8 प्लेयर आ गए, M1 M2 M3 से लेकर M8, 8 मैन ना, ऐसे अपन ने मैन मान लिया था। तो अब आपको क्या करना है, सेम तरीके से तीन मेथड है, आप तीनों मेथड से आप ट्राई करें, तीनों मेथड से आपको सही आंसर मिलेगा। लास्ट मेथड में अपन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। क्लियर है, करके बताना तो नहीं है, बताना तो बता दो भाई, मैं करके बता भी दूंगा। चलो कर ही लेते हैं, हार्डली अपने को 5 मिनट्स लगेगा। मेथड 1, मेथड 1 में कौन था भाई, निखिल। निखिल क्या करते थे, सबको बुला लेते थे। धनश्री क्या करती थी, एक बार में 4 ही लोगों को बुला रही थी। तो कोई भी निखिल के हिसाब से हम क्या करते हैं, M1 M2 M3 ये हो गया, बस देखते देखते M7 M8 है ना। निखिल ने बोला सबको बुला लो, सबको मतलब आपको क्या करना है, 2-2 का टीम करके मैच खिलाना है। ये वाला आप क्वेश्चन देख लो, बहुत बार आएगा आपको ये क्वेश्चन, इतना रिपीटेशन है ना इस क्वेश्चन का, DPPs में, शीट्स में, मतलब मॉड्यूल में, और IIT के क्वेश्चंस में भी। एक बार में देख के खत्म कर लो, यहाँ पे 2 लोगों को भेजा, यहाँ पे 2 लोगों को भेजा, मतलब यहाँ पे टीम 1 यहाँ पे टीम 1, आपका मैच हो गया खत्म। तो निखिल ने बोला कि मैं 8 लोगों में से टीम बना देता हूँ 2-2 की। तो 8 लोगों में से 2-2 की कितनी टीम बनेगी, 2 4, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये 4 जो है ये आपको चुपके से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको मैं हमेशा पिंक से करता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बैठा रहे। हाँ 4 बार रिपीट हुआ ना, 4 फैक्टोरियल, ये तो अभी टीम बनी है, अभी तो उसने क्या करा है, टीम बना दी है। कितने तरीकों से वो 2-2 की टीम बना सकता था, इतने तरीकों से, कितने, इतने तरीकों से। अब कितनी टीम बन गई है, 4 टीम बन गई है, 4 टीम बन गई 2-2 की, 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करा और भेज दिया खेलने।
सिलेक्ट ही करना है, सिलेक्ट करने के बाद वो अपने आप चल के जाएंगे, आपको बस सिलेक्ट करना है कि हाँ तुम्हारा नाम रजिस्टर पे लिख दिया, 4 में से कोई 2 टीम का, जाओ खेलो आज के दिन। ये हो गया मेथड 1 निखिल का मेथड। धनुषी का मेथड, धनुषी क्या बोलती है कि भाई जितने लोगों का मैच कराना है उतने को बुलाओ, मतलब एक बार में कितने लोग खेलेंगे, टीम 1 टीम 2, टीम 1 में कितने लोग, 2 लोग, टीम 2 में कितने लोग, 2 लोग, 4 लोग, 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है ना, तो काय को सबको बुला रहे हो, 8 में से बस 4 को बुलाओ, तो 8 में से 4 को बुलाया, ठीक है। 4 लोग, कोई भी 4, अरे 8C4 जादू होता है, जादू, कोई भी 4 को ले आएगा। M1 नहीं लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, समझ जाना ना, M1 M2। 8C4 जादू होता है, मान लो उसने पहले दिन 1 2 3 4 बुलाया, दूसरे दिन किसको ले आया, 1 2 3 5 को, तीसरे दिन 1 2 3 6 को, ऐसे करके टोटल वो कितने तरीके से टीम बना सकता है, दैट इज 8C4, है ना, वो आप कैलकुलेट करते रहे। 8C4 जादू होता है। मान लो पहले दिन ये 4 लोग आए, इन 4 लोगों में से 2 2 की गुटबाजी कर दी, 2 2 का अपन ने ग्रुप बना दिया, वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो किससे डिवाइड करूँ और मैं 2 फैक्टोरियल से, ये कर दिया भाई डिवाइड। क्या अभी आपके पास टीम बन गई, हाँ 2 2 लोगों की टीम बन गई, टीम बन गई, रजिस्टर में नाम लिखवा दो, वो लोग अपने आप ने, अरे भाई 2 2 लोगों की टीम बन गई ना आपके पास, अब वो अपने आप खेलने जाएंगे, जाने दो, लेट देम गो। तो ये वाला आंसर भी आपका सही है, मेथड 3। हाँ भाई मिस्टर एजी, आपने क्या करा, आपने बोला कि मैं तो बहुत महान हूँ सर, मैं एक बार में 2 लोगों को बुलाऊंगा 8 में से। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। मान लो M1 M2 आ गए, बचे कौन, M3 से लेकर M8 तक 6 लोग। इन्होंने क्या बोला कि 6 बचे, 6 में से और 2 को बुला लिया, मान लो M3 M4 आ गए, ठीक है। ये टीम 1 आ गई, ये टीम 2 आ गई, जाओ भाई खेलो, खत्म। इनका तो सवाल खत्म ही हो जाता है यहाँ पे। लेकिन ट्रेडिश ये होना चाहिए, क्यों, ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि मान लो 8C2 M1 M2 को ले रहा है ना, किसी दिन 8C2 M3 M4 को लेगा, और एक पर्टिकुलर डे अगर यहाँ पर M3 M4 है और यहाँ पर M1 M2 है, तो सेम मैच हो जाएगा, सेम मैच हो जाएगा, है ना। तो 2 फैक्टोरियल तरीके से अपना रिपीटेशन हो रहा है, जिसको अपन अवॉइड कर लेंगे, ठीक है ना। टेनिस वाला क्वेश्चन जो है, इसमें आप 2 4 स्टार तो लगा ही लो, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसको रिवाइज करते रहो, और हमेशा जैसे मैंने बताया है वैसे ही सॉल्व करो आप, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। In how many ways (13 cards) to each of the 4 players Ram, Shyam, Ghanshyam, Radheshyam can be distributed from a pack of 52 cards so that each may have ace, king, queen, jack of same suit, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे कराना नहीं चाहिए मुझे क्लास में, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मतलब हालत खराब हो जाती है बच्चों की, वेरी डिफिकल्ट। मेरा काम है लिखवाना, क्योंकि चलो वेरी डिफिकल्ट ना लिखते अपन, साइकोलॉजिकली अपन इसको बोल देते वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल जस्ट पुट 3 स्टार्स। समझना लेकिन आप, है ना, पहले सवाल छाप लो आराम से, मैं टाइम दूंगा आपको, है ना। ऊपर वाला टेनिस टीम बनाने वाला, टेनिस टीम या फिर बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस, कुछ भी ऐसा आपको क्वेश्चन आता है तो आप लोग अब आराम से कर लीजिएगा, ठीक है।
सुनो मेरी बात, आप ध्यान से देखना है ना, क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको। पहले मान लो ये टेबल है अपने पास, है ना। इस टेबल में इधर राम बैठा है, इधर श्याम बैठा है, इधर घनश्याम बैठा है, इधर राधे श्याम बैठा है। अब ये चारों क्या खेल रहे हैं? चारों जुआ खेल रहे हैं एकदम, है ना। इनकी ज़िंदगी बर्बाद है, लेकिन ये लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है। अब आप ध्यान से देखना है ना, हो क्या रहा है कि चारों को पत्ते बांटना है। अरे भाई, आपको अगर मैं सिंपल सा सवाल, बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछूंगा कि 52 पत्ते हैं और 4 लोगों में बांटने हैं, तो हर हर इंसान को कितने कितने पत्ते मिलेंगे? 13 इसको मिलेंगे, 13 इसको मिलेंगे, 13 इसको मिलेंगे और 13 इसको मिलेंगे। ये तो हर किसी का कॉमन सेंस कहता है। अब वो 13 जो होगा ना, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पता नहीं किसके पास क्या है, किसी के पास कुछ भी हो सकता है। दैट इज व्हाट इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अच्छा, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है? अभी क्वेश्चन ये है कि 13 पत्ते तो होने चाहिए सबके पास, सबके पास 13 पत्ते होने चाहिए, लेकिन आप ये बताएं कि ईच में हैव एस, किंग, क्वीन, जैक ऑफ सेम सूट। ये समझने में थोड़ा सा अपने को वक्त लगता है कि सेम सूट का एस, किंग, क्वीन एंड जैक। सेम सूट का एस, किंग, क्वीन, जैक हर किसी के पास होना चाहिए। मतलब समझना, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि होना क्या चाहिए, फिर कैसे होगा वो अपन देखेंगे, है ना। तो राम जो है उसके पास क्या होना चाहिए? इक्का, हाँ ठीक है ना, सही तो लिखा था, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये होना चाहिए। और मजे की बात क्या है ना, चारों सेम सूट का, मतलब अगर इक्का हार्ट का है तो ये तीनों भी हार्ट के होने चाहिए। ये राम के पास होना चाहिए। और शाम के पास क्या होना चाहिए? शाम के पास भी इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम। थोड़ा ऑर्डर आप लोग है ना मैनेज कर ले, ये होना चाहिए। और सेम सूट का मान लो इसके पास चारों डायमंड का, सेम सूट का, तो उसके पास 13 पत्ते तो है, लेकिन उन 13 में से 4 बड़े खूबसूरत पत्ते हैं। देखो ये तो कितने तरीकों से अपन ये काम कर सकते हैं कि 13 पत्ते तो सबको बांटने ही बांटने, लेकिन उन 13 में से 4 खूबसूरत पत्ते हर किसी के पास हो, 4 खूबसूरत पत्ते हर किसी के पास हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्पेशल अरेंजमेंट पूछ लिया जाए या स्पेशल सिलेक्शन, ये तो स्पेशल सिलेक्शन होता है भाई। अगर आपको 4 दिल के पत्ते चाहिए और वो भी इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम, तो ये तो भगवान ही कर सकता है, ठीक है। ये काम तो सीधे भगवान कर सकता है कि आपको चारों सेम पत्ते दिला दे, और वो भी एक इंसान को नहीं, चारों इंसान को, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भगवान की मदद लेंगे थोड़ी सी। चलिए, तो क्वेश्चन अपने को समझ में आया, आई होप। मान लो क्वीन जैक, ए के क्वीन जैक, ठीक है। समझ जाना आप, है ना, ये काला पानी हुकुम, और ये क्या है? स्पेड। बाकी आप लोग या क्लब जो भी बोलते हैं उसको, चिड़ी, है ना। तो ये 4 सबके पास होने चाहिए। जरूरी नहीं कि राम के पास ये वाली चीज़ हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है ये चीज़ शाम के पास हो सकता है ये चीज़ राधे श्याम के पास हो, लेकिन जिसके पास भी हो, ये चारों खूबसूरत पत्ते में से कोई एक पत्ता हर किसी के पास होना चाहिए, मतलब कोई एक बंडल हर किसी के पास होना चाहिए। तो क्या करें अपन? तो हमने हमने क्या बोला कि क्वेश्चन पढ़ा अपन ने, क्वेश्चन पढ़ा और हमारी हवाइयाँ उड़ गई एकदम से कि यार ऐसे अपन कैसे कर सकते हैं, यार इतना प्यारा अरेंजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, हम तो इंसान हैं। तो हमने भगवान को बुलाया, है ना। तो भगवान ने बोला, ध्यान से सुनना, भगवान ने क्या बोला। भगवान ने बोला कि तुमको क्या करना है, 9 पत्ते रैंडम बांटना है और 4 पत्ते वेरी स्पेशल, अरे स्पेशल तो बहुत अलग चीज़ होती है, वेरी स्पेशल बांटना है। तब जाके आपके पास 13 पत्ते आएंगे। और ये चीज़ आपको इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी करनी है ना। हमने समझाया भाई भगवान को
तो भगवान ने बोला कि अच्छा ऐसा करना है क्या, तो ये रैंडम वाला काम तो यार तुम इंसान लोग भी कर सकते हो, वेरी स्पेशल काम मैं कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो हमने बोला कि ठीक है यार। नहीं चल रहा है, एक सेकेंड वेट करें आप। तो 9 रैंडम पत्ते आप लोग बांट लो। तो हमने क्या करा ना, हमने 52 के पत्तों में से इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम कितने होते टोटल, ये 4 के कितने पत्ते होते हैं, 4 इक्के होते, 4 बादशाह होते, 4 बेगम होते, 4 गुलाम होते, 4 4 4 4 16। 52 में से हमने क्या करा, 16 पत्ते जो है साइड में कर दिए और भगवान को दे दिए कि ये लो भाई, गॉड कीप इट। कितने बचे? गॉड ने बोला कि 36 बचे आपके पास, चेक कर लो भाई। हाँ, तो ये अपन ने, हम इंसानों ने रख लिया ना, ह्यूमंस। समझ में आ रहा है आपको? इसको अपन भगवान मेथड बोलते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है, तो इसको ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि आप इसको मतलब सॉल्व तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन समझ नहीं पाओगे आप। तो क्लियर? तो भाई ये 16 पत्ते तो अपन ने इनको दे दिए, ये 36 पत्ते हम लोगों ने रख लिए। अब हमने इसको रैंडमली बांट दिया 4 लोगों में। 36 पत्ते 4 लोगों में अगर बांटोगे तो एक इंसान को कितना मिलेगा, 9 9 9 9। ये हो गया रैंडम, है ना। वेरी स्पेशल वाले कितने होने चाहिए, 4 4 4 4। तो ये 9999 की गुटबाजी अपन कितने तरीके से कर सकते हैं हम इंसान लोग, वो मैं लिख देता हूँ, है ना। तो मैं भाई 36 पत्ते लिए मैंने, उतने में से 4 लोगों को बांट दिया, मतलब मैंने पत्तों का ग्रुप फॉर्मेशन कर दिया। पत्तों का ग्रुप फॉर्मेशन मतलब पत्तों का बंडल फॉर्मेशन जैसा क्वेश्चन। तो 36 पत्तों का आप कितना ग्रुप बना सकते हो, 4 ग्रुप। अरे भाई 4 1 2 3 4 ग्रुप बना सकते हो। हर ग्रुप में कितने लोग, 9 लोग। तो पहले ग्रुप में 9 लोग, दूसरे ग्रुप में 9, तीसरे में 9, चौथे में 9, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, मतलब 9 फैक्टोरियल 4 दफे। ये जो 4 आ रहा है ऊपर, दैट इज ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो आपको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको अपन हमेशा पिंक से करते हैं। अब भगवान ने बोला कि हो गया तेरा, रैंडमली बांट दिया। अब देखो हर किसी के पास कितना है, हर किसी के पास जो है वो मैं एक काम करता हूँ, येलो से अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके पास 9 रैंडम है, राम के पास, ठीक है। श्याम के पास भी 9 रैंडम, 9 रैंडम, 9 रैंडम। अब भगवान जी आए, भगवान ने बोला कि मेरे पास 16 पत्ते हैं। कौन कौन से 16? 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, ठीक है। अब वो तो भगवान है भाई, उन्होंने बोला कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं आंख बंद करता हूँ और अपने जादू से, सब कुछ इमेजिनरी चल रहा है, अपने जादू से मैं क्या करता हूँ कि 4 4 बंडल बना देता हूँ, है ना। अब हमको समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे, तो मैंने बोला कि अच्छा थोड़ा डिटेल में समझाइए। तो उन्होंने बोला, क्या बोला कि 1 सेकेंड, देखिएगा ध्यान से ना। उन्होंने क्या किया कि ये पहला बंडल, इसके नीचे 4 पत्ते रखे ऐसे, 1 2 3 4। अरे ड्राइंग समझ में आ रही है ना, 4 पत्ते एक के ऊपर एक रखे, ऐसा समझ लो आप, है ना यार बच्चों, एक तरह समझ सकते हो ना। 4 पत्ते एक के ऊपर एक रखे, सबसे ऊपर क्या रखा है, इक्का। ये मान लो थोड़ा बड़ा बना दिया। उसने क्या करा, अभी तो भगवान कर रहा है, तो भगवान ने क्या करा, 4 बंडल्स बना दिया, है ना। यहाँ पे होने लगी तेज बारिश, ये बना दिया भाई। अब उन 4 पत्तों की क्या खासियत है ना, 2 इक्के है, 2 बादशाह है, ये एक के ऊपर एक रखे, 4 पत्ते एक के ऊपर एक रखे, जिसमें से 2 बादशाह है, 2 बेगम है, सॉरी 4 इक्के है, 4 बादशाह है, 4 बेगम है, 4 गुलाम है। आप बोलोगे सर आपने तो 2 ही लिखा है। अरे 2 लिख रहे हैं, 2 रेड से लिखेंगे। अरे 2 काले होते, 2 लाल होते ना। 4 इक्के हो गए, 4 बादशाह हो गए, 4 बेगम और 4 गुलाम, ठीक है। समझ में आ गया होगा, जिसने थोड़ा बहुत पत्ता खेला है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब ये ड्राइंग से क्या करना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो भगवान ने क्या करा, आंख बंद करा, जादू मंत्र पढ़ा और उन्होंने ऐसा बंडल जो है क्रिएट कर दिया। अब उन्होंने बोला कि ले इंसान,
बांट दो इसको। मैंने कहा ठीक है। ये 4 इक्के थे ना, एक के ऊपर एक रखे थे, मैंने ये वाला बंडल उठाया। इस बंडल में कितने पत्ते रखे? 1 2 3 4, चारों एक के ऊपर एक है। ऑल 4 आर इक्के, ऑल 4 आर इक्के, चारों अलग अलग कलर के। मैंने चारों इन चारों को दे दिए। मान लो इसको इक्का मिल गया दिल का, इसको इक्का मिल गया ईंट का, इसको इक्का मिल गया काले पान का, और इसको इक्का मिल गया चिड़ी का। अब ध्यान से देखना है ना, कंडीशन क्या थी कि अगर इसको दिल का इक्का मिला है तो इसको दिल का ही बादशाह चाहिए, इसको दिल का ही बेगम चाहिए, इसको भी दिल का गुलाम चाहिए। मतलब इसको अगर हार्ट्स का इक्का मिला है तो इसको हार्ट्स का KQJ भी मिलना चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 4 पत्ते थे मेरे पास। ये 4 पत्ते 4 लोगों में कितने तरीके से बांट सकता हूं मैं? 4 पत्तों को 4 लोगों में कितने तरीके से बांट सकता हूं मैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। मैंने 4 इक्के इधर हवा में उड़ा दिए 4 लोगों पे। ठीक है, उसके कितने तरीके थे? 4 फैक्टोरियल। किसी दिन इसको हार्ट का मिला होगा और इसको डायमंड्स का, किसी दिन इसको हार्ट्स मिला होगा और इसको डायमंड मिला होगा, उल्टा। तो ये तो 4 रैंडम हो गया। ओके, अब ये वाले बंडल की बारी आई। क्या मैं इस बंडल को भी रैंडमली बांट दूं? बच्चों ध्यान से सुनना है ना, जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट है, मुझे पता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ब्रेक कर करके समझाऊँ, और मैं 2 बार समझाऊंगा, बट आप समझने की कोशिश करें। मैंने 52 में से 36 पत्ते खुद बांटे रैंडमली, और 16 पत्ते जो है भगवान ने इस तरीके से अरेंज कर दिए। आंख बंद करी, मंत्र फूका और अरेंज हो गए। अब इसमें से पहला सेट मेरे हाथ में आया, मैंने 4 लोगों को 4 फैक्टोरियल तरीके से बांट दिया। 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं बांट सकता था 4 इक्कों को। 4 बादशाह को कितने तरीके से बांट सकता हूँ? 4 बादशाह को अगर आप 4 फैक्टोरियल कह रहे हो तो यू आर रॉन्ग। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अभी तो प्री डिफाइंड हो गया ना। अरे भाई, अगर इसको हार्ट्स मिला है इक्के का तो इसको बादशाह का भी हार्ट मिलना चाहिए, और इसको अगर डायमंड्स का इक्का मिला है तो इसको बादशाह का भी डायमंड मिलना चाहिए। मतलब अब आप 4 फैक्टोरियल नहीं कर सकते। 4 फैक्टोरियल में क्या होता है? रैंडम हो जाता। के तो आप बांट देते, के आप डेफिनेटली बांट देते, लेकिन वो रैंडम हो जाता। हो सकता था कि इसको के का हार्ट मिल जाता रैंडम में, और इसको के का स्पेड मिल जाता, ऐसा हो जाता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? इसको हार्ट मिला ना, तो इसको किंग का भी हार्ट चाहिए। तो आपके पास जो तरीका है बांटने का वो फिक्स हो गया है। इन 4 पत्तों को आपको झक मार के ऐसे बांटना पड़ेगा कि राम जी को अपन ने क्या करा? हार्ट्स का किंग दिया। श्याम जी को अपन ने क्या दिया? किंग दिया। किसका दिया? शाम को किसका किंग देना पड़ेगा? डायमंड का। तभी सेम सूट आएगा ना। क्वीन भी इसको डायमंड की देनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा कि सबको ये किंग जो बांटने का तरीका है वो एक ही तरीका है कि सबको आपको एक ही प्री डिफाइंड तरीके से देना पड़ेगा। इसको भी एक तरीके से मतलब चारों को एक ही तरीके से दे सकते हैं, हार्ट, डायमंड, कालापान, चिड़ी, ऐसा। क्वीन कितने तरीके से दे सकते हो? एक। जैक भी एक तरीके से दे सकते हो। ठीक है, ये आपका भी फाइनल क्वेश्चन, ये फाइनल आंसर है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और देखना आप। 36 पत्ते अपन ने रैंडमली बांट दिया 9 का ग्रुप बनाकर, और उसके तरीके जो अपने को PNC में लिखना आता है वो तो कोई भी लिख देगा। अभी तो यार ये चीज़ अगर मैं 5th क्लास के बच्चे को बताऊंगा तो वो भी इतना ग्रुप तो बना ही लेगा ना। उसके बाद उसने क्या बोला कि अब ये 16 पत्ते भगवान वाले बच्चे, भगवान ने इसको आंख बंद करके ऐसे अरेंज कर दिया। जब भी आपको, सुनो मेरी बात और ध्यान से सुनो, जब भी आपको वेरी स्पेशल, आप इस चीज़ को लिख भी लेना ना, वेरी स्पेशल अरेंजमेंट करना हो। वेरी स्पेशल मतलब क्या? देखो ना यार, कितना स्पेशल अरेंजमेंट है कि राम को AKQJ मिले सारे हार्ट्स के, ये स्पेशली तो हुआ। फिर शाम को भी ये मिले, हो भी सकता है डायमंड का मिल जाए, यहाँ पे जरूरी नहीं है, बट AKQJ सेम सूट का होना चाहिए। तो वेरी स्पेशल अरेंजमेंट के लिए आप हमेशा भगवान को बुला लो और मंत्र फुकवा लो उनसे, और जो स्पेशल अरेंजमेंट करना है ना वो आप बनवा लो, फिर बांटो। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा। तो ऑलवेज जब भी आपको वेरी स्पेशल अरेंजमेंट करना हो तो आप या तो भगवान को बुला लो या तो खुद भगवान बन जाओ और मैनुअली कर दो। मैनुअली मतलब क्या होता है ना, पत्ते देख लो और बांट दो। जैसे यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं थी, 4 इक्के आप रैंडमली बांट सकते थे, है ना।
तो 4 1 के आपने रैंडमली बांट दिए। फिर हमसे पूछा बता भाई तेरे को क्या मिला, उसने बोला सर हार्ट्स। तेरे को क्या मिला, उसने बोला डायमंड। फिर अपन ने देख के इसको हार्ट डायमंड डायमंड दोनों एक ही तरीका प्री डिफाइंड, एक 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 ऐसा मैंने आपको बहुत सारे तरीके समझा दिया अभी, ठीक है। तो वेरी स्पेशल अरेंजमेंट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे सोचो कि या तो आप भगवान बन गए या तो पत्ते देख के कर रहे हो, है ना। भगवान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली प्री डिफाइंड तरीका है ना, बहुत स्पेशल तरीका है ये करने का। तो उनको तो दिख जाएगा ना पत्ते, ऐसा माना जाता है कि उनको तो दिख जाता है। चलो भाई लिख लो इसको, है ना, ये फाइनल आंसर आप लिख लो। हालांकि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मैं चाहता था इसको स्किप करा देता बट मैंने नहीं कराया जानबूझ के। अगर ऐसा क्वेश्चन होता मान लो ईच may have ace, king, queen, jack, इक्का, राजा, रानी, गुलाम, ये सबके पास होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन जैसे ही था, लेकिन ऑफ एनी सूट, ऑफ एनी सूट तो कितने तरीके होंगे। हर कोई लिखना छोड़ दो, जो भी काम कर रहे हो आप छोड़ दो। अगर आपको वॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मेरे को जस्ट उसको एक बार सेट कर लेंगे। हाँ ठीक है, सब कुछ सही है। ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना। हमने क्या करा, मतलब क्या आपको समझ, सबको ए के क्यू जे मिलना चाहिए, कोई भी सूट का हो। तो अब ये वेरी स्पेशल नहीं हुआ, ये स्पेशल हो गया। ये चारों मिलने चाहिए, कुछ भी हो सकता है भैया। अगर आपको राम को अगर इक्का मिल गया दिल का और उसको बादशाह मिल गया डायमंड का, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर क्वीन मिल गया चिड़ी का और उसको अगर जैक मिल गया फिर से दिल का, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चारों अलग अलग सूट के हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चारों पत्ते तो है ना, एक एक क्यों जे। हाँ ये अपना क्वेश्चन है। तो हमने बोला कि चलो स्पेशल अरेंजमेंट है, आ जाओ भगवान तुम आ जाओ। भगवान ने बोला कि कितने स्पेशल पत्ते, मैंने बोला 4। भगवान ने मुझे मारा, बोला भाई 4 थोड़ी 16 है, ऐसे 4 और होंगे ना यार सेट। मैंने बोला हाँ 16 है। तो उसने बोला 16 पत्ते दे मुझे, मैंने दे दिया भाई 16 पत्ते चुपचाप मैंने भगवान को दे दिए। मेरे पास कितने बच्चे, 36। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। 36 को मैंने रैंडमली बांट दिया, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ भाई, आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट रैंडमली। 9 फैक्टोरियल की पावर 4 डिवाइड किससे करेंगे, 4 फैक्टोरियल से। बात समझ में आ रही, काम हो गया अपना। नहीं नहीं, भगवान के पत्ते बचे ना अभी। अच्छा अच्छा, भगवान ने क्या करा, भगवान ने फिर से मंत्र फूका और ये वाला अरेंजमेंट पत्तों में कर दिया। इक्का 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 इक्का, बादशाह 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 बादशाह, रानी 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 रानी, गुलाम 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 गुलाम, ऐसे करके उन्होंने सेट कर दिया। उन्होंने बोला कि इसको आप कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 4 लोगों में, मैंने बोला 4 फैक्टोरियल। उसने बोला कर दो, ठीक है। फिर बोला कि इसको आप कितने तरीके से कर सकते हो, मैंने बोला कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सबके पास के होना चाहिए, जरूरी नहीं कौन सा के हो। तो उन्होंने बोला फिर तो रैंडम हुआ ना, तो तू ही संभाल भाई। मैंने बोला हाँ लो भाई 4 फैक्टोरियल। फिर इसको भी 4 फैक्टोरियल, इसको भी 4 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। उससे होगा क्या ना कि राम को 4 पत्ते ऐसे, कुछ ऐसे है ना, कुछ अपन मान सकते हैं कि हाँ लगभग लगभग ऐसे 4 पत्ते मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है पक्का। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो मुश्किल था, नीचे वाला जो था थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा, ठीक है। चलो आप इसको लिख लो, मैं डीपीपी 2 के बचे हुए क्वेश्चन करा देता हूँ। वो पेंडिंग काम जो है ना अपना ज़्यादा हो जाएगा वरना, क्योंकि कल मैं 3-4 पूरा कराऊंगा। कल हो सकता है कि अपनी क्लास में मैं डीपीपी डिस्कशन ज़्यादा करूँ। ओके चलिए, तो वो चीज़ आप लिख लीजिए अच्छे से।